क्यों मारना चाहते हो मुझे? छोड़ दो, मेरा तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या लाया मुझे यहाँ? छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो भाई। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। क्यों मारना चाहते हो मुझे? छोड़ो भाई, क्यों लाया हो? जाने दो मुझे, जाने दो। छोड़ दो। बचाओ मुझे, बचाओ। छोड़ो मुझे, जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा भाई? जाने दो मुझे, जाने दो। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि बिरजू है मेरा नाम और शैतान की पूजा करना है मेरा काम। खबरदार कोई आगे बढ़ा तो आप में से कोई भी अगर आगे बढ़ा तो वो तो जाएगा ही अपनी जान से, लेकिन मैं उसके सारे खानदान को, मैं शैतान को बलि चढ़ा दूंगा। बिरजू, तू भी शैतान के पुजारियों में से एक निकला और मैंने तुझे अपने जिगर के टुकड़े दिग्विजय का रक्षक बनाया। मयूर, इस शैतान के पुजारी पर रहम मत करना। इसे ऐसी मौत देना कि दुनिया देखती रहे। ये मेरा आदेश समझो या दरख्वास्त। मित्रों, इस ढोंगी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना इससे ना इसके शैतान आका से। मेरे आका को खोखला कहकर तूने अपनी मौत को ललकारा है। बिरजू, अगर दुर्भाग्यवश वो दिन आया भी तो तेरे शैतान को मेरा और इस सारे जग का रखवाला किशन कन्हैया जवाब देगा। मित्रों, आओ और पकड़ लो इसको। इस पृथ्वी का मेरा कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उससे बचना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। गांव वालों, याद रखो, मैं तुम सबको शैतान को चुन चुन कर बलि चढ़ाऊंगा। और मयूर, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। शैतान की जय हो। बिरजू, आज तक तो इन गांव वालों की बलि देता आया है, आज ये गांव वाले तेरी बलि देंगे। दोस्तों, चलाकर राख कर दो इसे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मुझे जलाकर तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरिः तदेव लगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं। आज महारानी गायत्री देवी कितनी खुश है। बड़ी दिनों के बाद ये दिन देखा है सबने। सच कहते हो भाई। हाँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि दुष्ट बिरजू मारा गया। महारानी ने बिरजू को तो उसका रक्षक बना लिया था। उसे क्या मालूम, बिरजू जो है वो राक्षसों का उपासक है, जो चाहता है कि सब लोग उसके साथ मिल जाएं। अरे भाई, भगवान का शुक्र मनाओ कि बला टल गई। बिल्कुल। और आज हमारे कुमार दिग्विजय जी दुल्हा बने हुए हैं, वरना ना जाने आज उस बिरजू की तरह किसी शैतान का उपासक बनकर काला साम्राज्य रच रहे होते। सही कहा भाई। सही कहा। कांति बेटा, बहुत दिनों के बाद हवेली में खुशी का माहौल देख के बहुत अच्छा लगा। हाँ बापू। कुंवर साहब,
आप गोविंदपुर के करता धरता है। मेरी तरफ से और सारे गांव वालों की तरफ से आप दोनों को शादी की बहुत बहुत बधाई। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। क्या कर रहे हैं आप? दर्द हो रहा है। बहुत जरूरी है तुम्हें यह समझाने के लिए कि हमारे बीच में वही होगा जो मैं चाहूंगा। जब मैं चाहूंगा। मुझे और मेरी मां को वारिस चाहिए, मेरी मां को उनके खानदान के लिए, और मुझे शैतान के लिए। अब समय आ गया है, हम पूरी तरह से तैयार हैं बिरजू के दिखाए गए रास्ते पे चलने के लिए। हम काली दुनिया के सेवक अपनी ताकत और काली विद्या से इस इलाके पर और उसके बाद इस पूरी दुनिया पर शैतान का साम्राज्य फैला देंगे। लेकिन उससे पहले हमें इन गांव वालों से लेना है बिरजू की मौत का बदला। बच्चों, तुम्हें मेरा बदला लेना है, क्योंकि अब मेरी रूह में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उनसे बदला ले सकूं। उनसे बच्चे, उन नादानों ने जैसे मुझे मारा वैसे उन्हें बिल्कुल मत मारना। उन्हें ऐसी मौत मारना ताकि सारी दुनिया को पता चले कि शैतान के साम्राज्य को कोई खत्म नहीं कर सकता। अब गांव में फैलेगी दहशत। इस बार खेतीबाड़ी बहुत अच्छा हुआ, पानी का तो समस्या ही खत्म हो गया। क्या गोविंदपुर को यही रास्ता जाता है? हाँ, रास्ता तो यही है। आप एक काम कीजिए, यहाँ से सीधा जाने के बाद दाएं मुड़ जाइए, वही गोविंदपुर है। पर किसके घर जाना है? बिरजू के घर। बिरजू के? पर बिरजू को मरे तो सालों साल बीत चुके हैं। हाँ। बिरजू है मेरा नाम, शैतान की पूजा मेरा काम। कुंवर साहब, आप? श्री कृष्ण, ये कैसा तेरा छल है? अब आखिरी बार अपने कृष्ण कन्हैया को याद कर लो, क्योंकि प्राण जाने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि ये छल नहीं सत्य है।
बच गए, हाँ, बच गए। उन्हें ऐसी मौत मारना ताकि सारी दुनिया को पता चले कि शैतान के साम्राज्य को कोई खत्म नहीं कर सकता। अरे कहां भाग रहे हो कायरो? कहां भाग रहे हो? यह गोविंदपुर है, गोविंदा की नगरी। यहाँ काले करतूतों और काले कारनामों की सजा सिर्फ मौत है, मौत, सिर्फ मौत। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्णा। मित्रों, हमारे गोविंदपुर पर काले साम्राज्य का आक्रमण शुरू हो चुका है। यह आज के युग के आकासुर, बाकासुर और कागासुर है। लेकिन हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इन असुरों को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। तुम लोगों की भक्ति और बहादुरी की मैं दाद देती हूँ, मगर सिर्फ लड़ना इस समस्या का इलाज नहीं। हमें इस बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। महारानी जी, अब आप ही हमें बताएं कि हमें क्या करना होगा। जगत गुरु बाबा। पर क्या बाबा हमारी मदद करेंगे? लेकिन बाबा तो हर समय तपस्या में लीन रहते हैं, और फिर कौन करेगा बाबा से बात? हाँ? कौन करेगा? कांति। हाँ, कांति करेगा बाबा से बात। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस मुश्किल घड़ी में बाबा हमारा साथ जरूर देंगे। जय श्री कृष्णा। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बाबा, गोविंदपुर को आपकी जरूरत है। शैतान के पुजारियों ने हमारे गोविंदपुर पर धावा बोल दिया है। अब आप ही इस गांव और ईश्वर का नाम जिंदा रखने में हमारी मदद कीजिए। जब से ईश्वर ने संसार की रचना की है, तब से ही कुछ काली ताकतें उनके अस्तित्व को मिटाने और उनके नाम पर कालिक पोतने का कार्य करती रही है, लेकिन वो उसमें कभी सफल नहीं हुई। जिस प्रकार बाल गोविंद ने पूतना के विष के साथ साथ उसका भी अंत कर दिया था, ठीक उसी प्रकार मैं भी अखंड हवन के प्रताप से गोविंदपुर से काली ताकतों को निकाल दूंगा। तुम लोग जाकर महायज्ञ की तैयारी करो। ये यज्ञ सूर्योदय से पहले प्रारंभ हो जाना चाहिए। अब तुम लोग जाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ये हवन किया गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा, और हम में इतनी शक्ति नहीं है कि हम हवन का सामना कर सकें। अब क्या हुक्म है आका? हमें उस बाबा को रोकना होगा, जगत गुरु बाबा को। याद रखना बच्चे, अब सारे काले साम्राज्य का भार तुम्हारे कंधों पर है। कुंवर साहब, ये है आपका असली चेहरा। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप शैतान के पुजारी निकलेंगे। एक काले इंसान। प्रशंसा के लिए शुक्रिया कांति। बात विश्वास की होती है। तुम्हें भगवान पे विश्वास है, मुझे शैतान पर। बाबूजी? हाँ, बाबूजी, तुम्हारे अपने बाबूजी। मेरे बाबूजी को छोड़ दो। अब तुम्हें अपने बाबूजी को बचाने का एक सुनहरा अवसर है। मैं तुम्हारे बाबूजी को तंदुरुस्त और निरोग्य जीवन दे सकता हूँ। मेरे बाबूजी को छोड़ दो कुंवर साहब। ठीक है, छोड़ देते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारा एक छोटा सा काम करना होगा। काम? कैसा काम? तो सुनो। आओ कांति बेटा। सारी तैयारियां हो गई?
हाँ हाँ बाबा, हो गए। बेटे तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। नहीं बाबा, वो चले बाबा, चलने का समय हो गया। हाँ बेटे, मुझे भी ऐसा ही आभास हो रहा है कि चलने का समय हो गया। आइए बाबा, संभल के। बाबा मेरे पीछे से है, यहाँ कांटे हैं। कांति बेटा, तुम्हें पता है ना तुमने सही रास्ता ही चुना है। हाँ हाँ बाबा, यही सही रास्ता है, और कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं। बेटे ईश्वर तुम्हारा भला करे, क्योंकि तुम रास्ता भटक गए हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चलो बेटा। बाबा बाबा, मैं माफी के लायक तो नहीं, इसलिए आपसे क्षमा भी नहीं मांग सकता। हे ईश्वर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर देना। हम अच्छी तरह से जानते हैं हम क्या कर रहे हैं जगत गुरु, और हमें तुम्हारी ताकत का भी अनुमान है। इसलिए हमने हवन से पहले तुम्हारी चिता का बंदोबस्त किया है। सच्चाई की ताकत की कभी पराजय नहीं होती। महारानी जी, मंदिर में यज्ञ की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, लेकिन कांति अभी तक बाबा को लेकर नहीं पहुंचे। तुम्हारी संसारिक यात्रा का अब अंत हो चुका है जगत गुरु। नहीं कुंवर साहब, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, कोई दूसरा तरीका जरूर होगा। है शैतान की गुलामी, पूछ अपने बाबा से, है मंजूर? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें स्वयं मिल गया है। हटा लो इसे। कुंवर साहब ऐसा अनर्थ मत कीजिए। कुंवर साहब बाबा। आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश जगत गुरु? हाँ, किंतु तुमसे नहीं, अपने ईश्वर से। हे ईश्वर, इन्हें क्षमा कर देना। जय मनमोहन मदन छवि श्री कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जगवंदन, जय वसुदेव देवी, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय भक्तन के रखवारे। जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय भक्तन के रखवारे। जय यदुनंदन जगवंदन, जय वसुदेव देवी, जय मनमोहन मदन छवि श्री कृष्ण चंद्र महाराज, जय प्रभु भक्तन के रखवारे। शरीर से मुक्त करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वसुदेव कृष्ण, तुम्हारा
तुम्हारे मन और जुबान पर सदा ही रहे। जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण। तुमने अपना कर्तव्य सही निभाया है। तुम्हारे लिए शैतान की ओर से एक तोहफा। शाबाश बेटे, शाबाश। ऐसा लग रहा है जैसे तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं इस पाप का भागीदार सिर्फ आपके लिए बना हूं बाबूजी। बस ऐसा मामूली सा एक काम और करना है तुम्हें। कांति, कांति, तुम लोग अकेले? अरे कांसा, तुम और ऐसे अपने पैरों पर? अब तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे हो तुम। ये चमत्कार कब हुआ? वो मैंने बाबा से प्रार्थना की थी कि बाबूजी पर कृपा करें। लेकिन बाबा कहाँ है? जब मैं बाबा को लेने कुटिया पहुंचा तो बाबा वहां थे ही नहीं। बाबा ने तो आने का वचन दिया था। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो आप खुद जाकर एक बार क्यों नहीं देख लेते? नहीं कांति, ऐसी बात नहीं है। अगर तुम बोल रहे हो तो सच ही होगा। लेकिन अब बाबा की गैर हाजिरी में ये महायज्ञ संपन्न कैसे होगा? अब क्या होगा? इस सूरत में हम सबको मिलकर मंदिर के पुजारी के साथ भगवान श्री कृष्ण की महाआरती करनी होगी। शायद इसी से राहत मिले। ठीक है महारानी जी, जैसी आपकी आज्ञा। इसका मतलब यह है कि हमारी मां ही हमारे रास्ते की अड़चन बनी। कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा। इम्तिहान की घड़ी आ गई है मित्रों। ये महाआरती नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हरि ओम स्वस्ति स्त्रिया विना साक्षात् धर्म कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यं स्वाम स्वस्ति भुवन्दुना
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बन्धनान् विमोचते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय। आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम भगवान के घर में हैं। ये असुर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, 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 जय श्री कृष्णा। पंडित जी महाआरती की शुरुआत कीजिए, शीघ्र अतिशीघ्र। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम नमो नारायण। सच्चे दिल की पुकार खाली नहीं जाती। गोविंदपुर में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो जन्म के 18 साल के बाद काले साम्राज्य का अंत अपने हाथों करेगा। एक बात हमेशा याद रहे, सही और नेक कर्म ही मानव का धर्म है। तुम्हारे आज के कर्मों पर ही तुम्हारा कल निर्भर है। अब हमें विश्वास है कि हमारा रखवाला हमारे बीच अवश्य प्रकट होगा। जय श्री कृष्णा। महारानी, इतना अहम कार्य और कुंवर दिग्विजय कहीं दिखाई नहीं दे रहे। किसी विशेष कार्य में फंस गए होंगे। कांति, आओ मेरे साथ। अब हमें विश्वास है कि हमारा रखवाला हमारे बीच अवश्य प्रकट होगा। हाँ, अब हमें पता चल गया कि हमें क्या करना है। आज से पूरे 1 महीने तक गोविंदपुर में किसी भी गर्भवती को औलाद नहीं होगी। शैतान की जय हो, शैतान की जय हो, शैतान की जय हो, शैतान की जय हो।
गोविंदपुर की सारी गर्भवती के साथ कोई ना कोई हादसा हुआ है। हमने बहुत सफाई से अपना भविष्य सुरक्षित कर लिया है। अब क्या हुक्म है आका? काली दुनिया के सरताज को जगाना होगा। जय हो, जय हो। परीक्षा में खरे उतरे सब। काला साम्राज्य जरूर आएगा। मुझे बुलाने की वजह? छोटा मुंह बड़ी हिम्मत करना चाहता हूं आका। कहो। अपने होने वाली औलाद को आपका सेवक बनाना चाहता हूं, जो कि मेरे बाद भी आपकी सेवा में उपस्थित रहेगा। मुझे अपनी शक्ति से और बलवान बनाइए। खबर आई है, महारानी को दर्द उठ चुका है। शैतान की जय हो। लड़का हुआ है। शैतान की जय हो, शैतान की जय हो। लेकिन उसके साथ एक बुरी खबर है। कौन सी? बच्चे को जन्म देते ही बहू इस दुनिया में नहीं रही। होनी को कौन टाल सकता है? कौन टाल सकता है?